हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्पाद अवर निरीक्षक उत्पाद दरोगा नियुक्ति पर परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा हुई थी 01/09/2012 को। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो ये जो आंसर हो जाएगा ये है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा को ये जो है सो शक्कर का कटोरा जो है सो कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कि गन्ना उत्पादन में जो है सो ब्राजील जो है सो विश्व में प्रथम स्थान रखता है और भारत जो है सो दूसरे स्थान पे है। ठीक है, इसके बाद अर्जेंटीना जो है सो दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक सूर्यमुखी उत्पादन देश है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को जो है सो पम्पास कहते हैं। ठीक है, यूएसए जो है सो विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। उत्तर प्रदेश को भारत के शक्कर का कटोरा कहा जाता है और सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य भी जो है सो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद रबर जो है सो प्रमुख उत्पादक देश जो है सो थाईलैंड है। कपास का जो है सो चीन है। तंबाकू चीन है। चाय चीन है। मूंगफली चीन है। कहवा ब्राजील है। सूर्यमुखी जो है सो यूक्रेन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य है भारत का वो है बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य। ये जो है सो कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद कुछ वन्य जीव अभयारण्य देख लेते हैं। जैसे राजस्थान में जो है सो घाना पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है ये केरल में जो है सो पेरियार है। जम्मू कश्मीर में रांची ग्राम है। कर्नाटक में बांदीपुर है। ठीक है, आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी तो उस टाइम का जो है करंट अफेयर्स है तो वो रियो डी जेनेरियो में उस टाइम में आगामी था। ठीक है, उसके बाद आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो ये जो है सो सीमा शुल्क है। आयात निर्यात पर जो है सो लगता है। ठीक है, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पे है? तो ये जो है सो मैक्सिको में जो है सो स्थित है कोलिमा ज्वालामुखी, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है? तो ये समुद्री पुल जो है सो सबसे बड़ा चीन में है। ठीक है, और चीन का जियाओ झोउ ने बे ब्रिज जो है सो दुनिया का सबसे लंबा जो है सो क्रॉस क्रॉस सी ब्रिज है। ठीक ठीक है, इसकी लंबाई जो है सो 42 किलोमीटर है। तो ये जो है सो इसका आंसर चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है? तो ये जो है सो रिवर्स रेपो रेट होता है। इसमें क्या हो जाता है, बैंक जो है सो आरबीआई को जो है सो लोन देती है। कुछ और है, बैंक दर क्या है? तो बैंक दर वह दर है जब रिजर्व बैंक जो है सो वाणिज्यिक बैंकों को पैसा जो है सो उधार देती है, तो वो बैंक दर होगा। नगद CRR नगद आरक्षित अनुपात वो है जो कुल जमा राशि जो है सो वाणिज्यिक बैंक जो है सो जो भाग जो है सो रिजर्व बैंक में अनिवार्य रूप से जो है सो जमा करना पड़ता है, यानी कि कैश के रूप में या नगद के रूप में जो है सो जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई में जमा करना पड़ता है उसको CRR कहते हैं। SLR जो है सो किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग है जो नगद स्वर्ण और विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है सो अनिवार्य रूप से रखने वाला जो बैंक जो है सो अपने पास जो है सो कुछ राशि रखती है वो जो है सो SLR है। रेपो रेट जो है सो वो है अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं वो है रेपो रेट। ठीक है, हम लोग को पूछा गया था रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है? तो ये जो है सो बांसुरी के प्रसिद्ध वादक है। ठीक है, R K लक्ष्मण है तो ये जो है सो एक कार्टूनिस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्टूनिस्ट। ठीक है, कौन सा शहर जो है सो यमुना नदी के किनारे नहीं है? ठीक है, तो ये जो है सो हरिद्वार हो जाएगा। ये जो है सो गंगा नदी के किनारे जो है सो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट महानदी जो है सो कटक कटक महानदी के किनारे कटक और संबलपुर है। कृष्णा में विजयवाड़ा है। सांगली है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। गोमती के नदी के किनारे ये लखनऊ है। जौनपुर और सुल्तानपुर है। चंबल नदी के किनारे कोटा और ग्वालियर है। साबरमती के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर है। ठीक है, कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो है सो राज्य जो है सो असम है। और चाय जो है सो कुछ उसके फैक्ट्स पूछते हैं, जो बागानी फसल है और ये जो है सो किस टेम्परेचर में होता है? तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में जो है सो ये होता है। ठीक है, और ये जो है सो किस मिट्टी में होता है? तो ये लेटेराइट मिट्टी में जो है सो जीवाश्म युक्त लेटेराइट मिट्टी में जो है सो ये होता है। ये जो है सो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 24 से 30 डिग्री तापमान और 150 से 250 सेंटीमीटर जो है सो वार्षिक वर्षा जो है सो ये होनी चाहिए। ठीक है, उत्पादक जो है सो मुख्य जो है सो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी और केरल जो है सो ये। ठीक है, उसके बाद ये दो किस्में हैं बोहिया और असामिका। ठीक है,
उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध जो है सो महानदी पर जो है सो ये निर्मित है, ठीक है। कृष्णा नदी में जो है सो अलमट्टी बांध है, ठीक है। नर्मदा नदी में सरदार सरोवर परियोजना है, ठीक है। और उसके बाद गोदावरी नदी में पुंजपात जो है सो परियोजना है, ठीक है। और ये जो है सो हीराकुंड बांध के बारे में है कि विश्व का सबसे लंबा बांध है जो मानव निर्मित है, ठीक है। तो ये जो है सो महानदी में उड़ीसा में जो है सो ये महत्वाकांक्षी प्रश्न है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये जो है सो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है सो इसको लिखा है। ये जो रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वो 1976 में की थी, ठीक है। ये जो है सो इसे 1882 ईस्वी में इसे उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित किया था, ठीक है। इसके बाद उनका उपन्यास जो है सो आनंद मठ जो है सो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है सो इसे स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है सो ये स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है सो ये गाया गया था, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता जो है सो रहमतुल्लाह सयानी ने जो है सो की थी। गीत के गाने का अवधि जो है सो 1 मिनट 5 सेकंड है। और ये अंग्रेजी में अनुवाद जो है सो अरविंद घोष ने किया था, ठीक है। राष्ट्रगान जो है सो ये तो राष्ट्रगीत थी, अब राष्ट्रगान जो है सो जनगण मन है जो है सो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी, और इसकी अवधि जो है सो 52 सेकंड है, ठीक है। और इसको जो है सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो है सो 1911 में जो है सो कोलकाता के अधिवेशन में जो है सो गाया गया था, और जिसमें अध्यक्ष जो थे सो पंडित विशन विशन नारायण धर थे, ठीक है। जिस संविधान में 24 जनवरी 1950 को, यानी कि जो दोनों जो है सो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जो है सो 24 जनवरी 1950 को जो है सो स्वीकार किया गया, ठीक है। इसके बाद ये कुछ रचनाएं हैं, वो बाद में देख लीजिएगा। ये जो है सो ये रचनाओं रचनाएं कौन कौन सी है तो देख लीजिए। ये अरविंद घोष जो है सो द लाइफ डिवाइन है, एसेस ऑफ गीता, ये पूछे हुए लाइफ डिवाइन और एसेस ऑफ गीता, ठीक है। शरद चंद्र चटर्जी जो देवदास है। और बी एस नॉयपॉल जो है सो एन एरिना ऑफ डार्कनेस है, ठीक है। शशि थरूर जो है सो एन एरा ऑफ डार्कनेस है। नीरज सिंह चौधरी जो है सो हिंदुइज्म है। मुल्क राज आनंद जो है सो कुली अनटचेबल और कन्फेशन ऑफ लवर है, ठीक है। और कुलदीप नैयर जो है सो द जजमेंट इंडिया ऑफ नेहरू और बियॉन्ड द लाइंस, ठीक है। उसके बाद ये उस टाइम का है कि निम्नलिखित में किस राज्य में भारतीय के शासन नहीं था, तो वो उस टाइम में राजस्थान में नहीं था, तो वो छोड़ देते हैं। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है सो हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद को जो है सो हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ ट्रॉफी दिए हुए हैं, जैसे मतलब ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगा स्वामी कप हो गया, आगा खां कप हो गया, ये सारा जो है सो हॉकी से रिलेटेड है। वेलिंगटन कप हो गया, बेटन कप हो गया, ठीक है। और उसके बाद नेहरू कप हो गया, ठीक है। और मुरुगप्पा गोल्ड कप हो गया। फुटबॉल में डीसीएफ ट्रॉफी है, बीसी रॉय ट्रॉफी है, डूरंड कप है, रोबर्ट्स कप है, संतोष ट्रॉफी है, मार्डेका कप है, सुब्रतो और मुखर्जी कप है। बैडमिंटन में नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप है। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है। और पोलो में एचआर और राधा मोहन कप है, क्लासिक कप है, पृथ्वीपाल सिंह कप है, ठीक है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है सो स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। निम्न में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? तो ये जो है सो प्रेमचंद ने रंगभूमि जो है सो ये लिखा है, ठीक है। तो इसकी जो रचना जो है सो रंगभूमि इसकी आंसर हो जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो ये जो है सो अर्थशास्त्र है। ये जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध राजनीति से है, ठीक है। और ये कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, ये जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है सो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कादम्बरी और हर्षचरित जो है सो बाणभट्ट ने लिखा था, ये हर्ष के दरबारी कवि थे। रामायण की रचना जो है सो वाल्मीकि ने की थी। इन्हें आदि कवि के नाम से भी जो है सो जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, महाकवि क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी नाम से संक्षिप्त रूप से जो सो संस्कृत में लिखा था, ये पूछे हुए हैं, ठीक है। इसका निम्न में किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो ये जो है सो सिक्किम की सीमा जो है सो तिब्बत
नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल, ये चारों को जो है सो टच करती है। ठीक है, तो ये जो है सो याद रखना है। कुछ सिक्किम जो है सो नेपाल, भूटान और चीन जो है सो इसको टच करती है। अरुणाचल प्रदेश जो है सो चीन, भूटान और जो है सो म्यांमार को टच करती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल जो है सो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को जो है सो टच करती है। ठीक है, तो ये तीनों जो है सो तीन देशों को स्पर्श करने वाली जो है सो ये जो है सो थे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं। ठीक है, तो मिलियन जो है सो 10 लाख के बराबर होता है, और 1 बिलियन जो है सो 100 करोड़ के बराबर होता है, 1 ट्रिलियन जो है सो 1 लाख करोड़ के जो है सो बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट जो है सो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और गुण धर्म की न्यासिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो गुण धर्म की न्यासिकता का सिद्धांत जो है सो महात्मा गांधी ने जो है सो दिया था। ठीक है, ट्रांसिप न्यासिकता के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा था कि आवश्यकता पूर्ति से अधिक संपत्ति का प्रबंधन एक ट्रस्टी और न्यासी की तरह समाज कल्याण के लिए जो है सो करना चाहिए। ठीक है, और ये जो है सो गांधी जी के दो मूलभूत आधार सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा। ठीक है, अ, उसके बाद फिर रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, तो ये जो है सो ये पुरी का जो है सो प्रसिद्ध जो है सो त्योहार है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? ठीक है, तो ये जो संघीय क्षेत्र है वो दादर नगर हवेली है। ठीक है, बांग्लादेश का सृजन हुआ, तो बांग्लादेश का सृजन जो है सो 1971 ईस्वी में जो है सो ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं, तो ये जो है सो अपना राष्ट्रपति त्याग पत्र जो है सो उपराष्ट्रपति को देते हैं, और ये अनुच्छेद जो है सो 56(2) के अंतर्गत जो है सो इसको देते हैं। ठीक है, और 1961 के तहत जो है सो राष्ट्रपति के ऊपर जो है सो महाभियोग जो है सो लगाया जा सकता है। ठीक है, और ये जो है सो 14 दिन पहले जो है सो इसकी जो है सो सूचना देती है। ठीक है, तो उसके बाद राष्ट्रपति जो है सो संवैधानिक प्रमुख जो होता है सो अनुच्छेद 52 के तहत होता है, और कार्यपालिका का जो है सो शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, ये 53 में है। ठीक है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र जो है सो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री जो है सो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, और जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को जो है सो बर्खास्त होना पड़ता है। ठीक है, और ये जो है सो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की जो है सो नियुक्ति जो है सो राष्ट्रपति करते हैं, और लोकसभा के स्पीकर जो है सो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो है सो लोकसभा स्पीकर को जो है सो देते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो इस टाइप से है। ठीक है, योजना आयोग है, तो योजना आयोग जो है सो ये एक प्रकार से उपयुक्त में से कोई नहीं, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यानी कि परामर्शदात्री निकाय है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है सो योजना आयोग की वो किसी नियोगी के सिफारिश पर जो है सो केंद्रीय मंत्रिमंडलीय के प्रस्ताव द्वारा जो है सो 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो याद रखना है, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है सो जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम उपाध्यक्ष जो है सो गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है सो रांची में स्थित है। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है सो रांची में स्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है, तो ये जो सेवानिवृत्ति आयु है ये 65 साल है। ठीक है, तो 65 साल में जो है सो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और जो है सो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सो राष्ट्रपति के द्वारा जो है सो की जाती है। ठीक है, और इनकी न्यूनतम आयु जो है सो ये आयु सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, और ये जो है सो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते ही हैं, उनकी पद और गोपनीयता की शपथ भी जो है सो राष्ट्रपति जो है सो दिलाते हैं। ठीक है, ये जो है सो वेतन जो है सो संचित निधि से जो है सो प्राप्त होता है। अब उच्च न्यायालय का आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की जो है सो अधिकतम उम्र सीमा जो है सो 62 साल है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य और उसमें जो है सो उच्च न्यायालय स्थित है, जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है उसका राज्यपाल जो है सो पद और गोपनीयता की जो है सो शपथ दिलाते हैं, और उनका वेतन जो है सो संचित निधि से ही मिलता है। ठीक है, 1789 नवासी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन थे? तो ये जो है सो नेपोलियन बोनापार्ट थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये जो है सो वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल जो है सो
जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये प्रथम गृह मंत्री भी थे और भारत के उप प्रधानमंत्री भी जो है सो रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के जो सो जन्म दिवस जो है सो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो है सो ये मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय जो है सो योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। तो पंचवर्षीय योजना का जो है सो स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद जो है सो ये देती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो है सो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो है सो ये अध्यक्ष होते हैं। इसका गठन जो है सो 6 अगस्त 1952 को जो है सो हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है सो सभी कैबिनेट मंत्री जो है सो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उसके सदस्य जो है सो शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना का देख लीजिएगा। उसके बाद भारतीय प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि एक, तो पाणिनि जो है सो एक व्याकरण शास्त्री जो है सो ये था। ठीक है, तो इसको बोलेंगे व्याकरण शास्त्री था। ठीक है, पाणिनि ने प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी का जो है सो ये रचना किया था। ठीक है, उसके बाद आर्यभट्ट जो है सो पहला जो है सो खगोल शास्त्री थे जिसकी घोषणा की और पृथ्वी की अपनी धुरी पर जो है सो घूमती है। ठीक है, न्यूटन ने किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो ये जो है सो अरबों ने सर्वप्रथम जो है सो भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के जो है सो नेतृत्व में। ठीक, उसके बाद 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी, ताहिर का शासन था। ठीक है, उसके बाद अरबों ने जो है सो शासन सर्वप्रथम किया था। ठीक है, तो ये जो है सो अरबों का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मंगोल ने भारत पर आक्रमण जो है सो 1212 ईस्वी में चंगेज खान के नेतृत्व में उसके काल में जो है सो किया था। ठीक है, उसके बाद फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो चुनाव के लिए जो है सो लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता जो है सो ये अनिवार्य नहीं है। बाकी भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल से अधिक आयु होना चाहिए और कोई लाभकारी पद का अधिकारी नहीं होना चाहिए। तो ये जो है सो नहीं है, तो ये होता है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है सो दयानंद साहनी ने दयानंद सरस्वती ने जो है सो लिखी है। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो है सो 1875 ईस्वी में जो है सो आर्य समाज की जो है सो स्थापना की थी और इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर जो है सो लौटो। ठीक है, इसके बाद राजा राम मोहन राय जो है सो 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन तथा संवाद कौमुद 1821 ईस्वी में, मीरातुल अखबार जो 1822 ईस्वी में पत्रिका का जो है सो प्रकाशन किया था। तो मीरातुल अखबार, संवाद कौमुद, ठीक है, ये जो है सो ये पत्रिका का प्रकाशन किया था और इसीलिए इनको जो है सो पत्रकारिता का अग्रदूत जो है सो कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना 1897 ईस्वी में जो है कलकत्ता में की थी। ठीक है, और 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। रामकृष्ण परमहंस जो है सो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष जो है सो गांधी जी थे? ठीक, तो ये जो है सो बेलगांव अधिवेशन था और ये जो है सो बेलगांव अधिवेशन जो है सो 1924 ईस्वी में जो है सो हुआ था। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मुख्यतः किसने प्रस्तुत की? ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता के लिए ये जो है सो संकल्पना जो है सो मुख्यतः रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, और ये जो है सो ये आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है सो सर्वप्रथम जो है सो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। तो ये जो है सो संकल्पना जो है सो रासबिहारी बोस ने की थी और किसके मन में आया था? तो ये जो है सो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक है, और आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन जो है सो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में जो है सो किया गया था, परंतु ये जो है सो असफल रहा। ठीक है, इसके बाद 1943 ईस्वी में अक्टूबर में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज को सर्वोच्च सेनापति जो है सो बनाया गया था। ठीक, तो ये जो है सो ये हो जाता है। आजाद हिंद फौज का झंडा जो है सो कांग्रेस के तिरंगा झंडा की भांति ही था जिस पर दहाड़ते शेर का चिन्ह था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स आश्रम जो है सो इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और उसके बाद एक विशाल क्वेश्चन है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल में मिला है? तो ये जो है सो विशाल स्नानागार जो है सो मोहनजोदारो में मिला है। ठीक है, और
पशुपतिनाथ की मूर्ति भी जो है सो मोहनजोदारो में मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा जो है सो याद रखना है, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। जी, इसमें गाय का जो है सो वर्णन नहीं है, तो क्वेश्चन पूछे हुए गाय के बारे में कि गाय है कि नहीं। और नर्तकी की एक कांस्य जो है सो मूर्ति भी मिली है, ठीक है। मोहरों के से अधिक एक जो है सो एक श्रृंगी पशु का जो है सो अंकन मिला है, ठीक है। और एक आयताकार मुहर में जो है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ जो है सो पौधा जो है सो दिखाया गया, ठीक है। तो ये जो है सो ये याद, ठीक है। कालीबंगम में जो है सो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और अग्निकुंड मिला है, ठीक है। और अलंकृत ईंटें मिली, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है सो की थी, ठीक है। और इसकी लिपि जो है सो भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। तो ये याद रखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है, तो ये जो है सो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये न्यूयॉर्क में जो है सो इसका कार्यालय है। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना जो है सो 1985 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। G15 एक समूह है, ठीक है। तो G15 जो है सो विकासशील देशों का जो है सो एक समूह है, ठीक। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है, तो ये जो है सो भू संधि जो है सो कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भू संधि। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? ठीक है, तो ये जो है सो हेलन केलर के जो है सो फिल्म से प्रभावित है, ठीक है। एकमात्र एशियाटिक देश जहां से विषुवतीय रेखा गुजरती है वो है इंडोनेशिया, ठीक है। इसके बाद फिर दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्वाण निर्वाण दिन है, ठीक है। तो ये जो है सो भगवान जो है सो महावीर का, ठीक है। तो महावीर का जो है सो निर्वाण दिन है दीपावली, ठीक है। तो याद रखिएगा। HUDCO ये क्या है? तो ये जो HUDCO जो है सो ये है हुडको। हुडको जो है सो हाउसिंग एंड अर्बन रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है। तो हुडको जो है सो इसका मुख्यालय जो है सो न्यू दिल्ली में है, तो याद रखिएगा। ये जो है सो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो है सो डिपार्टमेंट है। और ये जो है सो इसको बोल देंगे गृह और शहरी विकास जो है सो निकाय, ठीक है। तो हुडको ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? ठीक है, तो पश्चिमी सीमा जो है सो ये बनाती है हिंदू कुश पर्वत, ठीक। तो ये जो है सो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू कुश। रोनी जो है सो पाकिस्तान की सर्वोच्च जो है सो चोटी है। और ये श्रेणी जो है सो भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से जो है सो ये अलग करता है, ठीक है। उसके बाद सतपुरा का जो पहाड़ी जो है सो मध्य प्रदेश में जो है सो ये स्थित है। और ये ज्वालामुखी चट्टानों जो है सो बनी हुई है, ठीक है। पीर पंजाल जो है सो श्रेणी जो है सो अ, ये जो है सो पीर पंजाल से जो लघु और मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है। बनिहाल दर्रा जो है सो पीर पंजाल श्रेणी में ही जो है सो स्थित है। जवाहर सुरंग जो है सो इसी में है, ठीक है। और अरावली की पहाड़ियाँ जो राजस्थान में है और सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। यह पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर गुरु शिखर पर है। शारदा अधिनियम संबंधित है, तो शारदा अधिनियम जो है सो बाल विवाह से जो है सो संबंधित है, तो याद रखिएगा। ये शारदा अधिनियम जो है सो किससे संबंधित? तो बाल विवाह से। और इसमें जो है सो लड़कियों की जो सो आयु जो है सो 14 साल, लड़कों की आयु जो है सो 18 वर्ष जो है सो निर्धारित की गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय जो है सो पारित हुआ था, ठीक है। इसे पारित करने वाले जो ईश्वरचंद विद्यासागर की जो सो महत्वपूर्ण भूमिका जो है सो रही है, ठीक है। और वायसराय जो है सो लॉर्ड इरविन था, ठीक। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है सो ये शारदा अधिनियम के समय जो है सो ये लॉर्ड इरविन थे। बाल विवाह अधिनियम जो है सो और ये जो है सो 1900 इंपीरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया था 1 अप्रैल 1930 से। ये जो है सो प्रभावित हुआ था, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है सो 1856 ईस्वी में कैनिंग के टाइम में होता है। पारित करने वाले जो है सो ईश्वरचंद विद्यासागर जो है सो ये थी, ठीक है। अंतरजातीय विवाह जो है सो ये हुआ था नोटबुक के समय में नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में लाया गया था। यह अधिनियम द्वारा जो है सो बहु विवाह प्रथा को जो है सो समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति जो है सो 1887 ईस्वी में बनाई गई, ठीक है। और इसमें जो है सो जोखिम भरे व्यवसाय और प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों के पुनर्वास का ध्यान देने की आवश्यकता पर जो है सो जोर दिया गया था, ठीक है। 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स है, ठीक है। तो ये जो है सो रोम है, ठीक है। रोम जो है सो सिटी ऑफ 7 हिल्स है, ठीक है।
द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है सो शिमला में जो है सो स्थित ये है, ठीक है। इसके बाद मौसम में पूछा, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली में है, भाभा परमाणु अनुसंधान ट्राम्बे में है, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर में, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में है, यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान दुर्गापुर में, मौसम वेधशाला पुणे में और उच्च अक्षांश अनुसंधान गुलमर्ग में है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था, तो ये जो है सो सीवी रमन थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिल लिंच है, ठीक है। तो मेरिल लिंच जो है सो एक निवेश बैंक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक निवेश बैंक है। ये जो है सो अमेरिका का एक अमेरिकी निवेश प्रबंधन और धन प्रबंधन प्रभाग है, ठीक है। तो मेरिल, इसका मुख्यालय जो है सो न्यूयॉर्क शहर में है, याद रखिएगा। उसके बाद हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास में कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था, तो ये जो है सो ये कथन जो सो हीलन का है। तो इसमें से कोई भी आंसर जो है सो ये, और ये जर्मन के जो सो दार्शनिक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य दिवस जो है सो मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को जो है सो मनाया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय है, तो ये जो है सो 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय जो है सो ये राहुल द्रविड़ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है सो ये राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है, तो सूरत शहर ताप्ती नदी पर जो है सो स्थित है, ठीक है। जापान की करेंसी क्या है, तो जापान की करेंसी जो है सो ये येन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये येन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अम, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ईयर्स वॉर, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, तो ये जो युद्ध श्रृंखला है ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है सो ये हुई थी। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है सो ये हुई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये जो है सो ये नेसेट, इसराइल की संसद को जो है सो नेसेट कहते हैं, जापान के संसद को जो है सो डाइट कहते हैं, मालदीव को मजलिस कहते हैं, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, जर्मनी का बुंडस्टेग कहते हैं, ताइवान का युवाल कहते हैं और मंगोलिया का खुरल कहते हैं, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं, ठीक है। ये जो है सो 24 आरे हैं, ये 24 घंटे को जो है सो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये जो है सो 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। इस प्रतीक के नीचे जो है सो मुंडको उपनिषद में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो देवनागरी लिपि में जो है सो अंकित है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में जो है सो ये जो है सो गहरा केसरिया ऊपर में है, सफेद बीच में, और गहरा जो नीला जो है सो ये नीचे है, ठीक है। और ये जो है सो सफेद पट्टी के नीले रंग का चक्र है, जिस 24 तीलियां हैं, और इसे सारनाथ के अशोक के स्थित स्तंभ के बने चक्र से जो है सो लिया गया है। ध्वज की लंबाई 3.2 में होती है, और ये जो है सो प्रारूप 22 जुलाई 1947 को जो है सो अपनाया गया था। निम्न में किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है सो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को होता है, ये 25 दिसंबर को जो है सो राष्ट्रीय अवकाश जो है सो ये नहीं होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, ठीक है। तो ये जो है सो मेक्सिको की खाड़ी जो है सो सबसे बड़ी खाड़ी है, तो याद रखिएगा मेक्सिको जो है सो ये खाड़ी जो है सो है, ठीक। हरमुज जल संधि जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के जो है सो मध्य में जो है सो ये है, ठीक है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य जो मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जो है सो ये जोड़ती है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, तो ये जो है सो J.A. हिक्की ने जो है सो इसको प्रारंभ किया था, ठीक है। तो ये प्रथम समाचार पत्र जो है सो ये हुआ था 1780 ईस्वी में। जेम्स अगस्त हिक्की, J.A. हिक्की ने भारत में पहला समाचार प्रकाशित किया, जिसका नाम था द बंगाल गजट, लेकिन सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखने के कारण इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर 1851 ईस्वी में रफ्त गोफार गुजराती समाचार पत्र जो है सो ये दादा भाई नौरोजी ने पारसी धर्म सुधार के लिए जो है सो शुरू किया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है सो ये था, ठीक है। और मंकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को सो शिक्षा का जो है सो माध्यम बनाया गया, तो ये सब। नियाग्रा जलप्रपात जो है सो ये कहाँ है, तो नियाग्रा जलप्रपात जो है सो ये USA में है, ठीक है। और नियाग्रा जो है सो सेंट लॉरेंस नदी
पर और कनाडा और अमेरिका की सीमा पर जो है सो ये स्थित है। तो ये जो है आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो ये जो है सो सबसे नजदीक जो है सो बुध है। ठीक है, आप आइएगा तो ग्रहों का अनुक्रमांक जो है सो, और ये सबसे छोटा है और सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला जो है सो ग्रह है। दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम जो है सो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। ठीक है, मंगल ग्रह जो है सो लाल ग्रह इसको बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और ये इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव जो है सो पृथ्वी के जो है सो समान है एथी का। ठीक है, इसके दो ग्रह प्रोबोस और डिमोस है। ठीक है, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, इसका मात्र जो है सो ग्रह चंद्रमा है। ठीक है, और आकार और बनावट की दृष्टि से जो पृथ्वी जो है सो शुक्र के समान है। ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी का भगनी ग्रह भी इसे कहते हैं। मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? तो ये जो है सो चीन की है। ठीक है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है सो चंडीगढ़ में जो है सो ये स्थित है। ठीक है, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन थे? तो ये जो है सो राजा टोडरमल दीवानी मामलों के जो है सो न्यायिक अधिकारी थे। ठीक है, और ये जो है सो टोडरमल ने जो है सो 1580 ईस्वी में आईने दह साला, ठीक है याद रखिएगा, आईने दह साला नामक व्यवस्था प्रारंभ की, जो जब्ती प्रणाली का जो है सो एक रूप था। ठीक है, अब मुगल शासन के कुछ पदाधिकारी, वजीर किसको बोलते हैं? तो ये प्रधानमंत्री को बोलते हैं। शाही दीवान किसको बोलते हैं? तो वित्त मंत्रालय। मीर बख्शी जो है सो सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता है। मुहत्सिब जो सो लोक आचरण अधिकारी होता है। मीर मुंशी जो है सो पत्राचार विभाग का अधिकारी होता है। सद्र उल सुदूर जो है सो धार्मिक मामलों का जो है सो मंत्री होता है। सम्राट अशोक के पिता थे, तो ये जो है सो बिंदुसार जो है सो सम्राट अशोक के जो है सो ये पिता थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है सो मिलान करना है, तो प्रथम पंचवर्षीय ये कुछ है, तो ये आपका हो जाएगा ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है सो ये है ये 1951। ठीक है, और वार्षिक योजनाओं का जो है सो ये 66 से 69, तो ये वार्षिक योजना ये हो जाएगा। और ये जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है सो ये हो जाएगा ये रोलिंग प्लान जो है सो ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रख लेना है। ठीक है, कि प्रथम पंचवर्ष योजना जो है सो 51 से 56 है, वार्षिक योजना जो है सो 66 से 69 है, चतुर्थ वर्षीय प्लान जो है सो ये है 69 से 74, और रोलिंग प्लान जो है सो 78 से 79 है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा बी, सेकंड का हो जाएगा ए, थर्ड का हो जाएगा डी, और रोलिंग प्लान यानी कि फोर्थ का हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो है सो फैक्ट्स इसमें ये है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है सो हॉरेल डोमर मॉडल पर जो है सो आधारित है। ये 51 से 56 के बीच में जो है सो ये हुआ था, और कृषि को उच्च प्राथमिकता जो है सो इसमें दी गई थी। वार्षिक योजना जो है सो 66 से 69 के बीच में तीन योजनाएं जो है सो 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 जो है सो ये तीन वार्षिक योजनाएं क्रम से लागू की गई थी, वार्षिक योजना। ठीक है, इसके बाद फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है सो ये 69 से 74 हो गया, डीएल गार्डिनल मॉडल पर आधारित है। रोलिंग प्लान जो है सो 78 से 80 जो है सो ये है। ठीक है, इसमें जो है सो इस अवधि में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने बनाई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 1980 में जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर जो है सो ये आधारित है, तो ये याद रखिएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है भारतीय कैलेंडर। ठीक है, इसके बाद ये कैलेंडर के साथ देश भर में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1857 को जो है 1957 को जो है अपनाया गया। ठीक है, तो शक संवत पर आधारित जो है राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को जो है ये ठीक है यह पहला मासिक चैत्र है। ठीक है, सामान्यतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को लीप वर्ष और 21 मार्च को जो सो प्रारंभ होता है, तो 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को जो सो प्रारंभ होता है, ये जो है सो
स्टार्ट होता है। ठीक है, शक संवत जो है सो 78 ईस्वी को ये स्टार्ट होता है। हिजरी संवत जो है सो 6622 ईस्वी में, विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व में जो है सो ये होता है। और इलावी संवत जो है सो 1853 ईस्वी में। ठीक है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है, तो ये जो है सो तमिल सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तमिल भाषा सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है। ठीक है, इसके बाद ये संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 341 ए में कहा गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि जो है सो देवनागरी है। तो ये भी फैक्ट जो है सो ये याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम्म, निम्न में कौन सा यूएन की एजेंसी नहीं है। ठीक है, तो यूएन की एजेंसी जो है सो आईसीआरसी नहीं है। तो ये जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस जो है सो ये यूएन की जो है सो एजेंसी नहीं है। ठीक है, ये जो है सो एजेंसी है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस जो है सो ये इसका मुख्यालय जेनेवा में है, और इसकी स्थापना जो है सो 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा जो है सो ये की गई थी। इसका उद्देश्य जो है सो युद्ध और विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। ठीक है, और 1917, 1944 और 1963 ईस्वी में इसको नोबेल शांति पुरस्कार जो है सो ये मिल चुका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो ये जो है सो केरल का जो है सो ये नृत्य है। ठीक है, केरल का नृत्य जो है सो मोहिनीअट्टम भी है और कथकली भी है। ठीक है, और भारतनाट्यम जो है सो तमिलनाडु का है, कथक जो है सो यूपी का है, और कुचिपुड़ी जो है सो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये इस टाइप से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा का है, मणिपुर का मणिपुर है, और मोहिनीअट्टम जो है सो केरल का है, सचित सत्रिया जो है सो असम का है। हाल में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2022 में पराजित उम्मीदवार थे, तो उस टाइम में जो है सो संगमा का आंसर है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये उस टाइम का जो है करंट अफेयर्स है। हाल ही में आदर्श सोसाइटी समाचार में, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर्स है। ठीक है, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर्स ही है। हम्म निम्न में कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है। ठीक है, तो ये एबीसी है। ठीक है, ऑडियो ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ये एक संस्था है जो समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का जो है सो प्रमाणन करता है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की थे, और इसका जो है सो मुख्यालय जो है सो ये मुंबई में है। ठीक है, तो ये इसका देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उस टाइम का करंट है, ये भी करंट है। ये नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट अ जर्नी टू चैलेंजेस के लेखक कौन है, तो ये उस टाइम के पुस्तक में पूछा गया है। तो ये इसके लेखक है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इनका जो है सो और पुस्तक है द विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, तो आपको एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो है सो लिखी गई पुस्तक जो है सो आपको जो है सो याद करके रखना है। ठीक है, तो कुछ पुस्तकें जो है सो उनके द्वारा लिखी गई हैं, तो उनमें जो है सो द टर्निंग पॉइंट अ जर्नी टू चैलेंजेस जो है सो ये है, विंग्स ऑफ फायर इन ऑटोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड। ठीक है, गाइडिंग सोल्स और मिशन ऑफ इंडिया, ये सारी जो है सो पुस्तकें उनकी याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो वो उस टाइम में थल सेना अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, ये भी उस टाइम में पेलियंटोलॉजी अध्ययन है। पेलियंटोलॉजी जो है सो जीवाश्मों का अध्ययन है, तो ये याद रखिएगा, जीवाश्म जो है सो। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। ठीक है, फाइकोलॉजी जो है सो शैवालों का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन है। सोरोलॉजी जो है सो छिपकलियों का अध्ययन है। जेरोंटोलॉजी वृद्धों का अध्ययन है। हॉर्टिकल्चर जो है सो उद्यान विभाग है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो सूती रेशा जो है सो किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये जो प्राप्त किया जाता है वो बीज से प्राप्त किया जाता है। तो आंसर याद रखिएगा, सूती रेशा जो है सो बीज से प्राप्त किया जाता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है, तो ये जो है सो लाल अस्थि मज्जा द्वारा जो है सो ये रक्त का निर्माण होता है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है, तो ये जो है सो ए बी जो है सो सबसे ज्यादा रक्त जो है सो ये सर्व सर्वदाता ओ है, और सर्वग्राही जो है सो ए बी है। ठीक है, इसके बाद तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें होता है, तो इसमें जो है सो ये सभी होते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन। ठीक है, और पॉलीसाइक्लिक
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये तीनों जो है सो ये होते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, तो ये जो है सो पोले पोलेरॉइड जो है सो ये 3D फिल्म देखने वाले चश्मे में जो है सो ये होते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, तो ये सरफेस टेंशन को कम करते हैं, यानी कि ये पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर जो है सो ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो ये जो है सो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, डीवीडी, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। और ये सीडी की अपेक्षा में अधिक संग्रहण क्षमता रखता है। प्रोटीन बने होते हैं, तो ये जो है सो एमिनो एसिड के बने होते हैं, तो एमिनो एसिड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNIVSC उदाहरण है, तो ये एक प्रथम पीढ़ी का जो है सो ये उदाहरण है, तो ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का जो है सो ये उदाहरण है, UNIVSC, ठीक है। इसके बाद फिर निम्न में कौन सा एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ओरेकल जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी डॉस, विंडो और लाइनक्स जो है सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और ओरेकल जो है कंपनी है जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने सर्वर बेस्ड और मल्टी यूजर बेस्ड RDBMS सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है। तो ये जो है सो ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो है सो ये कंपनी है ओरेकल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल से बाइनरी की संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है, तो ये जो है सो इनकोडर है, डेसिबल से बाइनरी, ठीक है। तो ये बाइनरी इनकोडर है जो डेसिबल से बाइनरी करता है। निम्न में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है, ठीक है, तो ये जो है सो चांदी सुचालक है, सबसे ज्यादा सुचालक जो है सो चांदी है, ठीक है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है, तो ये जो है सो सोना सबसे ज्यादा आघातवर्ध धातु है, यानी कि मेलिएबल है, धातुओं को हथौड़े से पीट पीट कर जो है सो पतली चादरें बनाई जा सकती है, तो उसमें जो है सो सोना और उसके बाद फिर चांदी का जो है सो ये आता है, ठीक है। और चांदी जो है सो सबसे ज्यादा सुचालक है, ठीक है, संचालन क्षमता, ठीक है। उसके बाद प्लेटिनम को जो है सो सफेद सोना कहा जाता है, और प्लेटिनम जो है सो चांदी और सोना के बाद सबसे ज्यादा आघातवर्ध धातु है, ठीक है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो ये जो है सो ये कॉर्डेटा संघ का जो है सो ये प्राणी है, ठीक है। ये और ये कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत स्तनी मैमलिया में आता है, ठीक है। और ये जंतु जो है सो उच्च तापी और नियत तापी जो है सो ये होते हैं, और इनके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना है, ठीक है। तो यहीं पे खत्म होता है हम लोग का ये 100 क्वेश्चन का ये सीरीज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है सो देखते हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।